अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जाकिर हैं आप? अल्लामा? नहीं, मैं नहीं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, असल में शिया या हाँ गैर जी, शिया? मैं पहले तो सुन्नी था, अब शिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुक्म करें, क्या हुक्म है भाई? मेरा आपसे सवाल था, पहले तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है काफी तारीख में, लेकिन फिर जब से अबू बकर की खिलाफत शुरू हुई उसके बाद बहुत ज्यादा कट डाउन हो गया उनका जिक्र। सुन्नियों में तो बहुत ही कम है। शियों में उन्होंने फिर क्या, वो जो 25 साल थे, क्या उन्होंने काम की? तो अर्स ये बहुत तारीख अरसा था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, क्योंकि हुकूमत उनके बदतरीन मुखालिफिन, बदतरीन दुश्मनों के हाथ में थी, और वो लोगों को मना करते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने से, उनसे रुजू करने से। और लोग भी दुनिया को देखते हैं ना, लोग भी ऐसा है कि ना, जिसके पास दौलत है, जिसके पास हुकूमत है, उसी के पास जाते हैं। लोग तो इस तरह नहीं है कि जो हक है हम उसका साथ देंगे। लोग देखेंगे उनकी मनफियात किस में है, उनके अपने मुनाफे किस में है। अब हुकूमत के पास पैसे हैं, हुकूमत के पास गनाइम आते हैं, वहाँ से बैतुल माल से ज़कात आता है, ये लोगों में बांटते हैं, तो वो लोग लाजमी बात है लोग उनका साथ देंगे। तो ये वो अरसा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर इनका जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो जायदाद थे भी इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, हुकूमत वालों ने, खिलाफत वालों ने वो भी ले लिया। तो ये माली लिहाज से भी बहुत ही सख्ती में पड़ गए अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो इस अरसे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे? उनका काम यह था कि वो मेहनत मजदूरी करते थे, बागों में जाकर दूसरों के बागों में मेहनत करते थे। किसी के लिए कुआं खोद लिया, किसी के खजूर के दरख्तों को पानी दे दिया। इस तरह अपने बच्चों का उनको अपने बच्चों के लिए मेहनत करते थे, उनको उनका मईशत फराहम करते थे। और इसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि यहूदी आते थे, नसरानी आते थे, रूम वगैरह से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से लोग आते थे कि ये नया दीन आया, हम इसको चेक करें, ये क्या चीज़ है। बड़े बड़े उलमा आते थे, तो वो आते थे अबू बकर उमर के पास, कहते हैं नबी आपका कहाँ है? वो कहते थे नबी तो वफात हो गए ना, मुसलमानों से जब पूछते थे, प्रॉफिट मर गए, तो कहते हैं उसका खलीफा के पास लेके जाओ। और लोग उनको लेके आते थे अबू बकर या उमर के पास, तो उनसे सवाल करते थे, एक दो सवाल करते थे, देखते थे इसको तो कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। बड़े बड़े उलमा आते थे और पता चल जाता कि इनको कुछ नहीं आता। बिलखुसूस यहूद के जो उलमा थे उनके पास तो किताबें थी ना, यहूदियों के पास लाइब्रेरी होती थी, उस ज़माने में किताबें होती थी, वो पुराने अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाइफ उनके पास थे, ठीक है ना। वो एक दो सवाल करते थे जन्नत के, नार के, आसमान की खिलकत के, ज़मीन के खिलकत के। अबू बकर उमर तो इन्होंने ज़िंदगी में कोई किताब देखा है, ये तो बुढ़ापे में इन्होंने कलमे पढ़े, ठीक है ना। इनको तो कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल देखते थे कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वो कहते थे आपका दीन बातिल है। फिर वहाँ पे साहबा कहते थे, या सलमान होता था, अबू ज़र होता था बाज़ दफ़ा, या खुद अबू बकर उमर कहते थे अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए हमारे पास नहीं है, फिलान के पास चले जाओ, वहाँ पे एक जवान है उससे आप पूछ लें। तो फिर वो आते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो डांटते भी थे अबू बकर को, उमर को, अगर आपको ये नहीं आता, किसी और को आता है, तो आप खलीफा किस बिना पे बने। तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होती थी अबू बकर उमर को, इनको बड़ी शर्मिंदगी होती थी। तो वो इस तरह आते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पैसे कमाते थे मेहनत मजदूरी से, उससे यतीमों का पेट पालते थे, बेवाओं का हेल्प करते थे, अपने बच्चों का उससे गुजारा करते थे। और फिर उन्होंने बहुत से मदीना मुनव्वरा में वहाँ पे कुएं कूदे, उन्हें अभी तक मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो कुएं उन्होंने कूदे थे और वक्फ किए थे, उसको उस मदीने में जहाँ एक मंतक़ा है उसको आबार और अली कहते हैं, अली अलैहिस्सलाम की कुएं, वेल्स ऑफ अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने दस्त मुबारक से जो कुएं कूदे थे, ये पानी के कुएं वक्फ है, वक्फ के तौर पे बागात बनाते थे, वक्फ करते थे सलामुल्लाह अलैहि, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था सब्र करने का। और उस ज़माने में बाज़ सहाबा उनके पास आते थे, असरार सीखते थे, उलूम सीखते थे, जैसे सलमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है, अम्मार है, और बहुत सारे सहाबा आते थे जो उनके असहाब खास में थे, ठीक है ना। ये उनके हालात ज़िंदगी मेरे भाई। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब दूसरों की बारी है, ठीक है ना। ओके जी, हाँ जी, ओके ओके जनाब।